आइए दोस्तों फटाफट एक चीज़ सीख लेते हैं। ये आपका इंस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है जहाँ पर हम लोग जानेंगे कि किसी भी दो डिजिट का नंबर को हम लोगों को 11 से मल्टीप्लाई करने में विद इन अ सेकंड हम लोग उसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से इस चीज़ को समझ जाओगे, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि आप इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप जा इसको प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप एग्जामिनेशन हॉल में इस चीज को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, समझ रहे बात को। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में इस चीज को अप्लाई नहीं कर पाओगे और कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे दो डिजिट के कोई भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है विद इन अ सेकेंड। चलिए आइए देखते हैं जल्दी से। हाँ, तो इसमें देखिए पहला क्या है, अपने पास जो एग्जांपल दे रखा गया 43 इंटू 11। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है। इसका जो वंस और टेंस डिजिट है ना, मतलब 4 और 3 जो है इसका वंस और टेंस डिजिट है। सबसे पहले आप उसको यहाँ पे लिख लीजिए 4 हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को क्या कर लेना, जोड़ लेना। 4 प्लस 3 दैट इज कितना हो जाएगा, ये 7। समझ गए बात को। यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, 473 हो जाएगा। क्लियर है बात। उसी तरह से दूसरा वाला ही देख लेते हैं। 54 इंटू 11 है, तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट डिजिट लिख लीजिए और यहाँ पर क्या लिख लीजिए, लास्ट डिजिट लिख लीजिए। 5 और 4 हो जाएगा और यहाँ जो बीच का जो पार्ट आएगा ना, इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। दैट इज 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9। समझ गए। यहाँ पर जो आएगा आपका बीच वाला जो पार्ट आता है वो क्या आता है आपको, 5 प्लस 4। दोनों को जोड़ देना, दोनों ही डिजिट को जोड़ देना। ठीक है, बीच वाले पार्ट में। यहाँ पर भी हमने वही किया था। 7 जो आया था वो कहाँ से आया था आपका, 4 प्लस 3। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर भी हमें वही चीज करना। 65 इंटू 11 है, तो फर्स्ट और लास्ट वाला डिजिट पहले लिख लेना है। इसी तरह जो कहते हो जैसे आता है वैसे ही लिख लीजिए। 6 आ गया यहाँ पर और यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। तो बीच वाला पार्ट हम लोग को कितना आ रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो इन दोनों को अगर हम लोग सम करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 5। ये कितना हो जाएगा आपका, 6 प्लस 5 हो जाएगा 11। तो इसको डायरेक्ट हमें 11 यहाँ पे नहीं लिख देना। अगर हम 11 यहाँ पे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो करना यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे लास्ट डिजिट तो आप वही रखोगे 5। ठीक है, अब यहाँ पे 11 आ रहा तो इसका एक डिजिट यहाँ पे लिख लेना, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो टर्म आएगा वो यहाँ पर टर्म आएगा आपका कौन सा, 6 और प्लस 1। इसका जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका जवाब, 715। ठीक है, ये हो जाएगा सही इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसी तरह से देख लेते हैं सेम एग्जांपल, वो भी यही है। 85 इंटू 11, इसमें क्या करोगे, पहला और लास्ट वाला पार्ट लिख लोगे। कितना हो जाएगा, 8 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और बीच वाले पार्ट में क्या करना है हमें, देखो बीच वाले पार्ट में फिर से हम जब इस चीज को जोड़ेंगे तो 8 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 5 कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और 1 जो है ना कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, इसको सब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 935। तो 935 क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। समझ गए। तो 11 से हमको जब भी मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो दो डिजिट नंबर का भी मैंने बताया, अभी आपको 3 का भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, एक एक करके सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 डिजिट नंबर जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है।